गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को SHM 2.0 लेक्चर 2 न्यूमेरिकल विद कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम्पल, आज मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। कल मैं आप लोगों को सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में बहुत सारा चीज़ बतलाया था, और देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाता है। और मैंने कुछ क्वेश्चंस इकट्ठा कर लिया है, 1 2 3 4 5 और 1 6। ठीक है, मैं बहुत ही अच्छा से डील करूँगा। आप लोग अगर ध्यान देंगे तो बहुत ही आप लोगों को बेनिफिट होगा, और आई थिंक आपको हेल्प मिलेगा कि ये RRB टेक्नीशियंस टेक 1 टेक 2 टेक 1 और टेक 3 के लिए, और जो 9th क्लास में बच्चे हैं उनके लिए भी ये बेनिफिशियल है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, कल हम लोग टाइम पीरियड से रिलेटेड एक फार्मूला दिए थे, T=2π√L/G। ठीक है, T क्या है? टाइम पीरियड है। L क्या है? ये जो हम लोग कल सरल लोलक लिए थे उसमें थ्रेड की लंबाई है। G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, ये है। और 2π एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म जिसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो आप देखिए, और मैं एक और फार्मूला दिया था, बताया था कि फ्रीक्वेंसी =1/T। ठीक है, और इससे सारे न्यूमेरिकल भी बतलाया था। न्यूमेरिकल नहीं बतलाया था, सॉरी, न्यूमेरिकल तो आज बतलाने जा रहा हूँ। इससे रिलेट में बहुत सारी चीज़ बतलाया था। तो आज आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो ये देखिए, हम लोग जानते हैं कि आवर्तकाल T और सिंपल पेंडुलम के बीच का रिलेशन, आवर्तकाल T और लेंथ के बीच का रिलेशन ये होता है, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L। ओके, अब क्या बोल रहा है? अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, तो साधारण पेंडुलम की लंबाई तो यहाँ L है, इसको 4 गुनी कर देते हैं। L को 4 गुना कर दिए तो टाइम पीरियड तो नया बनेगा, इसको T डैश ले लिए। तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? T डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √4 का स्क्वायर रूट निकले तो 2√L। इट मीन्स क्या होगा? आपका आवर्तकाल जो हो जाएगा वो दुगुना हो जाएगा। तो आंसर पहले वाला जो टाइम पीरियड था, एक ये T1 डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L को हम लोग T पुट करेंगे, मीन्स जितना टाइम पीरियड था उसका क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ये आप आंसर डायरेक्ट आंसर करेंगे, दुगना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्या बोले? फिर से देखिए, अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, लंबाई तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L होता है, तो लंबाई को 4 गुना कर दे तो L को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ। ठीक है, तो नया टाइम पीरियड बना T डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √4L, T डैश T डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 का स्क्वायर रूट 2 निकला और √L, और √L का यहाँ T पुट किया हुआ है, तो T डैश इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इट मीन्स क्या हो गया? पहले का जो टाइम पीरियड था उतना का दुगना हो गया। तो वही, अगर हम पेंडुलम की लंबाई 4 गुनी कर दें तो आवर्तकाल दुगनी हो जाएगी। दिस इज द आंसर। ओके, अच्छा, अब ये दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल 2 गुनी कर दी जाए
तो पेंडुलम की लंबाई क्या होगी। जस्ट इसी का ही रेसिप्रोकल मैंने क्वेश्चन लिया है, जो ये आप लोगों को करना है। बस क्या बोला है, पेंडुलम का आवर्तकाल और लंबाई के बीच का रिलेशन है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट एल होता है। तो टी क्या बोला है, अगर साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल दुगना कर दें, तो ये टी है, तो आवर्तकाल दुगना कर दें 2t हो जाएगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और सबसे पहले एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, रूट हटता है तो स्क्वायर क्या हो जाता है, तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल है ना। तो क्या किया गया है कि आवर्तकाल को दुगना कर दिए, तो आवर्तकाल को दुगना कर दिए तो 2t1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, तो 2 टू 4t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, एल की जगह पे एल डैश लिख देंगे क्योंकि नया ना टाइम पीरियड है यहाँ से, ठीक है। तो अगला स्टेप 4 है ना, टी स्क्वायर क्या बोला गया एल, एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल डैश, मीन्स मतलब आंसर जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। देखिए मतलब क्या बोले, अगर साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल 2 गुनी कर, आवर्तकाल को दुगना कर देंगे तो पेंडुलम की लंबाई जो हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि देखिए यहाँ क्वेश्चन इससे पहले वाला क्वेश्चन था ना, लंबाई को 4 गुनी करते हैं तो आवर्तकाल क्या हो जाती है दुगनी, तो वही आवर्तकाल दुगनी किए तो पेंडुलम की लंबाई क्या हो जाएगी 4 गुनी। देखिए 4 है ओरिजिनल का 4 गुना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए, उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आवर्तकाल निकालना है। कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, गिवन को लिखिए और जो फाइंड करना है उसको क्वेश्चन मार्क दीजिए। तो यहाँ आवर्तकाल क्या होगा, कैपिटल टी क्वेश्चन मार्क 25 सेकंड में। तो यहाँ 25 सेकंड में क्या करता है 20 दोलन, पूर्ण दोलन तो कर आवर्तकाल, तो आवर्तकाल किसे कहते हैं, थोड़ा ऐसा डिफाइन पे जाइए। एक पूर्ण दोलन लेने में जो समय लगता है, एक लोलक के द्वारा एक पूर्ण दोलन बिताने में जो समय लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो एक पूर्ण दोलन का वैल्यू, तो एक पूर्ण दोलन निकालने के लिए क्या होगा, एक पूर्ण दोलन का समय इज इक्वल टू, देखिए पूर्ण दोलन तो इस हटा 20 20 क्या आ जाएगा बाई में जाएगा नीचे में, तो 25/20 सेकेंड मीन्स 25 25 के 20 मीन्स 5/4 सेकेंड। दिस इज द आंसर। मतलब टाइम पीरियड आपका हो जाएगा t इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है, इसका आवर्तकाल क्या होता है। थोड़ा सा फिगर बना लीजिए, ये सरल लोलक का इस तरह से पिक्चर होता है, ये माध्य स्थिति कहलाती है, वो ये एक्सट्रीम पॉइंट ए और ये बी है ना। तो सरल लोलक के गोलक इसको बोलते हैं बॉब इंग्लिश में, माध्य स्थिति मीन पोजीशन है, से महत्तम स्थिति, ये महत्तम ये मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस में 0.2 सेकंड पहुंचता है। यहाँ से यहाँ तक जाता है 4 सेकंड, फिर यहाँ से यहाँ तक 0.4 सेकंड में पहुंच जाता है। इसका आवर्तकाल करते हैं टी, तो बतलाइए सपोज अगर यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ 0.4 फिर यहाँ आया, 0.4 फिर यहाँ गया, 0.4 फिर यहाँ आया, तब कंप्लीट क्वेश्चन मीन्स 4 टाइम्स मीन्स यहाँ t इज इक्वल टू क्या हो, 4 इंटू एक का टाइमिंग कितना, 0.4 एक आयाम का
0.4 सेकेंड है, तो 4 आयाम दिया तब तो 1 कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो 4 चौके 16 मीन्स 1.4 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ओके, दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। लोलक की आवर्तकाल क्या होगी? क्या होगी? देखिए, दोलन करते लोलक का, लोलक इसको बोलते हैं, सॉरी लोलक इसको नहीं बोलते, ये पूरा सिस्टम लोलक कहलाता है। दोलन करते लोलक का गोलक, इसको बोलते हैं गोलक मीन्स बॉब, 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से, ये माध्य बिंदु ये है, 100 बार गुजरती है। ये लोलक है, माध्य बिंदु से 100 गुजर, इधर से सपोज मान लीजिए ये लोलक यहाँ आता है, यहाँ से एक बार गई, एक यहाँ से 2 3 4 5 इस तरह 100 बार गुजरी, तो लोलक का आवर्तकाल टी निकालना है इसमें भी। तो टी निकालना, तो टी किसको बोलते हैं? एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको टी बोलते हैं, मीन्स आवर्तकाल। तो ये 100 बार गुजरती है माध्य, तो 100 बार गुजरती है, इसमें कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हुआ? क्या कि एक बार गुजरा, फिर 2 बार गुजरने से एक कंप्लीट ऑसिलेशन होता है, मतलब 100 बार गुजरी है। तो नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन मीन्स बोल सकते हैं पूर्ण दोलन, पूर्ण दोलन की संख्या कितना हो जाएगा? तो जितना है 100/2 से डिवाइड करें मीन्स 50 क्या पूर्ण दोलन है। ठीक है, तो लोलक का आवर्तकाल निकालना है। तो लोलक का आवर्तकाल तो पूर्ण दोलन की संख्या कितना? 50। तो कहा है 100 सेकेंड में माध्य बिंदु से 100 बार गुजरती है। ठीक है, तो कंप्लीट दोलन संख्या 50 है, मीन्स 50 बार दोलन करने में उसको 100 सेकेंड लगता है। तो एक लाइन और लिखिए, 50 पूर्ण दोलन का समय कितना है? 100 सेकेंड। तो एक पूर्ण दोलन कोई तो टाइम पीरियड होता है, एक पूर्ण दोलन का समय 100/100 इज इक्वल टू, सॉरी 100/50 है, 50 नीचे जाएगा बाबू, तो 50 गुना का 100 तो 2 सेकेंड। दिस इज द आंसर। ठीक है, अच्छा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना % बदलेगा? इस तरह का क्वेश्चन है, सुनिए। सरल लोलक की लंबाई में परिवर्तन हो सकता है और गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो सकता है। तो जब भी परसेंटेज में दिया रहेगा, अगर पूछेगा कि अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो आवर्तकाल कितना % बदलेगा? तो सिंपल है, आवर्तकाल कितना %? तो t इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला लिखे हाफ इंटू लेंथ में परसेंटेज बदलाव। ओके, तो t इज इक्वल टू हाफ इंटू, तो लेंथ में कितना %? 2। तो बस इसको सॉल्व कीजिए, 2%, तो 2%, तो 2 कट गया, तो t इक्वल कितना है? 1। ठीक है, प्लस में कि माइनस में? प्लस में, कुछ नहीं तो प्लस साइन, पर प्लस साइन बतलाता है कि आवर्तकाल 1% बदलेगा। तो इसका आंसर होगा, आंसर 1% वृद्धि होगी। ठीक है, अगर माइनस में आया तो 1% हानि होती। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कहता है? अगर किसी सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दी जाए, सरल लोलक की लंबाई में 2% की वृद्धि कर दे तो आवर्तकाल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आवर्तकाल में टी फॉर्मूला हाफ इंटू टी में परसेंटेज बदला, टी में एल में परसेंटेज है, तो लंबाई में 2% की वृद्धि हुई, तो हाफ इंटू 2 कट गया 1, प्लस में है इसलिए वृद्धि लेके 1% वृद्धि हुई। अगर माइनस में आता तो 1% हानि होती। ओके, अच्छा थोड़ा सा और, ये फॉर्मूला केवल 5% के कम के लिए ही लागू होता है। अगर यहाँ 5% से अधिक दे दिया जाए तो ये
फॉर्मूला का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन परसेंट से कम के लिए ही आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप एक क्वेश्चन से आप लोग बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं बोल रहा हूँ, लिखिए, अगर किसी सरल लोलक का गुरुत्वीय त्वरण में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आवर्त काल कितना परसेंट बदलेगा। उसके लिए फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, ये होता है -2 इंटू आर में परसेंटेज बदला, ठीक है, आर में परसेंटेज बदला, ठीक है। चलिए, थैंक यू।